हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये किस टॉपिक पे है। जी हाँ गाइस, ये रही हमारी निंजा गंजा 300 और अब इसका वोवल इशू एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छा हो चुका है भाई, कोई इशू नहीं है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो क्लिप्स दिखाना चाहूँगा, एक बिफोर एंड एक आफ्टर की। उसको आप देखो कि बिफोर में जब मैं गाड़ी चला रहा था तो 60-70 की स्पीड में भी गाड़ी वोवल दे रही थी, अच्छा खासा वोवल की, मतलब अगर तुम हाथ छोड़ तुम फैल जाओगे। ठीक है, चैनल पे मैंने वीडियो डाला भी हुआ है, तब भी मैं उससे क्लिप निकाल के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और एक दूसरा जिसमें मैंने सेम स्पीड पे रखी है 80 के अप्रॉक्स, मैंने हाथ छोड़े एंड कोई वोवल इशू नहीं हुआ। तो ये कैसे सॉल्व हुआ ये मैं इसके बाद बताता हूँ, पहले आप दोनों ने क्लिप्स देखिए। ये है गंगा जी, बस अब यहाँ से पार करेंगे और सीधा निकल चलेंगे हम लोग लखनऊ की तरफ। मैं जब यहाँ से निकलता हूँ तो याद आता है जो गंगा जी में जैसे हम लोग इलाहाबाद भी आते संगम में, हैंडल देखना कैसे हिल रहा है। गंगा जी में जैसे हम लोग इलाहाबाद भी आते संगम में तो 1 रुपए का सिक्का डालते थे हम लोग गंगा माता को। और अब ये देखो एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो हैंडल देखना कैसे हिल रहा है। 1 सेकंड, ये देखो, दिख रहा है हैंडल, देखो हैंडल देखो, दिखा ना। यही वोवलिंग इशू आ रहा है और ये क्यों आ रहा है, मेन काम यही है कि ये ठीक हो, क्योंकि जब तक ये सही नहीं होगा तब तक बाइक चल रही है भाई, ताबड़तोड़ तो चलनी चाहिए थी बाइक। हुआ क्या ना पता है आप लोगों को, मैं बताता हूँ। नहीं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैंने क्या क्या काम किया, वोवल इशू कैसे ठीक हुआ मेरी निंजा में। ठीक है, और अब सच में बिल्कुल ठीक हो गया। आप देखो उस वाले वीडियो देखा था ना कैसे हिल रहा था, आप देख लो। बस इतने में छोड़ूंगा हाथ भाई, इससे ज़्यादा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मतलब 120-140 चला के हाथ छोड़ दूँ, इतना चूरिया भी नहीं हूँ। तो अभी आप लोगों ने दोनों वीडियो देखे। पहला वीडियो तब का है जब मैं जा रहा था लखनऊ, जो थी 9 तारीख को। ठीक है, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी ना, तो 28 तारीख को मैंने गाड़ी खरीदी थी, 28 जनवरी को। तो उसी दिन से मुझे फ़ील हुआ था कि गाड़ी में कोई वोवल इशू आ रहा है। बट मुझे लगा कि शायद मैं पहली बार ऐसे नॉर्मल 160 NS चलाता था, उसके बाद सीधा उठ के 300 सेगमेंट पे गया हूँ, तो मे बी मुझे लग रहा हूँ मैं हैंडल ना कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ में बैठ ना रही हो गाड़ी। लेकिन जब मैंने हफ्ता भर 10 दिन चलाई गाड़ी तो मुझे फ़ील होने लगा कि भाई नहीं, ये सच में एक इशू है। तो मैंने वापस से कॉल किया रेस डायनेमिक्स में, तो मैंने उनको बोला कि मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ भैया, तो उसके पहले मेरी गाड़ी मुझे ठीक करके दे दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप इस डेट को आ जाओ, मैं आपका सारा काम करवा देता हूँ। तो मैं 9 तारीख को, मैंने इनकी बात हुई मुझसे कि 9 को आप आ जाइए, हम आपका काम करवा देते हैं, जो कि था फ्राइडे। तो मैं 9 तारीख को पहुँच गया। 9 तारीख को पहुँचने के बाद उन्होंने बोला कि काम करो, आप चले जाओ कावासाकी के वर्कशॉप में। तो वहाँ पे हमारा एक जानने वाला मैकेनिक है वहीं का, कावासाकी का, वो बता देगा क्या क्या काम है, क्या क्या इशू आ रहे हैं गाड़ी में, तो हम उसको अपनी तरफ से करवा देंगे ताकि आपका सब ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि कावासाकी से करवाते तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता। तो उस दिन फ्राइडे के दिन भाई कावासाकी का वर्कशॉप बंद, अपना गया कट, तो मुझे रुकना पड़ा। और फिर सैटरडे के दिन मैं अर्ली मॉर्निंग गया। ठीक है, तो मैंने कावासाकी के वर्कशॉप में उनको अपनी बाइक दिखाई, तो उन्होंने मेरा मतलब बाइक ली और उन्होंने हैंडल वैंडल चेक करा। हैंडल चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि इसका हैंडल टाइट है। तो मैंने उनको पूछा कि भैया ऐसा हैंडल टाइट होने की वजह से ये इशू आ सकता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, हैंडल के अंदर कुछ चूड़ियाँ होती, रिंग्स होते हैं, कुछ समथिंग 39-40 रिंग्स होते हैं, वो पड़ते हैं। ठीक है, तो शायद उनमें वो स्टक हो गए हो, थोड़ा सा उनको क्लीनिंग की नीड हो। ठीक है, तो वो पूरा बदलता है। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरे पास बाइक लेके आ जाओ रेस डायनेमिक्स में वापस, मैं आपको ठीक करके दे देता हूँ। तो मैं उनके पास गया, तो फिर हुआ ये कि उनका बंदा नहीं था। तो थोड़ी देर बाद, मतलब 4-5 घंटे बाद उनका बंदा आया, उसने सब कुछ चेक करा। तो लाइक उसके पहले भी मैं एक बार बाइक उनको फ्राइडे के दिन दिखाया था, वो पकड़ नहीं पाया। सैटरडे के दिन कावासाकी के वर्कशॉप में जब दिखाया तो उनके मैकेनिक ने पकड़ के बताया ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला तो मेरा यही मूड ख़राब हो गया कि आपका बंदा नहीं पकड़ पा रहा, वो पकड़ लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज़ सही करी। मैं उसका वीडियो क्लिप आपको डाल देता हूँ यहाँ पे, आप लोग उसको देखो कि उन्होंने क्या क्या बदला, क्योंकि सच में मुझे पार्ट्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने पूरा वीडियो भी बनाया कि उन्होंने क्या क्या बदला, मुझे पता तो चले कि उन्होंने क्या क्या सही किया। 1100 का है, ये 400 रुपये का है, 1700 रुपए का, ये 1700 का, ये 1100 का, ये 400 का, ये कितने का? ये 1100 को शुरू का है। और ये वाला ये 740 रुपए का है। और ये छोटी छोटी 39 लगी हैं। हाँ, 90 रुपए का एक छिल्ला, एक 90 रुपए का एक पीस, एक। बकरी की लेड़ी तो आपने अभी वीडियो में देखा कि कौन कौन से छल्ले और वो छोटे छोटे जो छर्रे थे, जिसे मेरा भाई बकरी की लेडी बुला रहा था, ठीक है, वो सब रिप्लेस किया उसने। उस हैंडल के अंदर पूरा नया डाला, उसने मेरे को बताया, क्योंकि उसमें उसने बोला कि 4-5 घंटे का टाइम लगेगा। तो मैं बाइक छोड़ के चला गया था मेरे भाई के घर में, वही पास में रहता था।
जब मैं वापस आया तो एकदम हैंडल पूरा नया जैसा उसने करके दे दिया। फिर मैंने चलाया गाड़ी वहीं पे ही सामने, तो मुझे फ़ील हुआ कि एक तरफ मतलब गाड़ी अभी भी वॉवल कर रही है और थोड़ा सा मतलब लेफ़्ट साइड जा रही है। तो वो मैकेनिक भाई जो था वहाँ पे वो मेरे को लेके गया, बोला कि भैया चलो मैं आपको लेके जाता हूँ, मेरे साथ चलो। उसने भगाई और 2 लोगों में, लेकिन मुझे सच बताऊँ तो वॉवल नहीं फ़ील हो रहा था, लेकिन जब सिंगल चला रहा तो मुझे बार बार वॉवल फ़ील हो रहा था। तो मुझे लगा यार शायद मुझे ही ज़्यादा फ़ील हो रहा है। अब तो उसने पूरा हैंडल भी बदल दिया है, अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर नेक्स्ट डे मेरे को घर वापस आना था, तो मैंने सुबह फिर गाड़ी उठाई, फिर निकला वहाँ से, फिर गाड़ी चलाई, मुझे फिर से वॉवल फ़ील होना शुरू हो गया। अब मेरे समझ नहीं आ रहा यार, उसने पूरा हैंडल बदल दिया, कोई इशू नहीं, फिर ये क्यों हो रहा है। तो हुआ क्या कि मेरी बाइक में जो पीछे टायर पड़ा है वो दूसरा पड़ा था, आगे दूसरा पड़ा था, ठीक है। तो पीछे वाला मतलब एक बंदे ने जिसने बाइक दी थी मुझे, उसने नया डलवाया था, ठीक है, और आगे वाला कंपनी फिटेड था, ठीक। तो मैंने कावासाकी का जाके साइट पे चेक किया कि क्या ऐसा हो सकता है। मेरे माइंड में आया कि अगर बाइक के दोनों टायर चेंज हों, एक उसके ना हो सेगमेंट के, एक कंपनी के, तो क्या ऐसा हो सकता है। मतलब अब दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ऐसा क्यों हो रहा है जब इतना सब कुछ बदलवा दिया है। तो मैंने चेक किया तो कावासाकी फोरम ने 2015 में स्टेटमेंट दी थी कि ये डेथ वारंटी कार्ड है, अगर आपके दोनों पहिए अलग अलग उसके हैं तो ये इशू वॉवल वाला आएगा ही आएगा। तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है फिर, क्योंकि पहिए अलग अलग है। तो मैं गया वापस से लालबाग मार्केट, मैंने वहाँ पे भैया से जाके बात करी। तो उन्होंने जब पीछे वाला टायर देखा मेरा, ठीक है, तो उन्होंने एक बार चलाई, क्योंकि जिन भैया के पास मैं गया था, ठीक है, दिल्ली टायर करके शॉप है उनकी नाम, तो उन्होंने बाइक चलाई, उनके पास भी ZX 10 आ रहे। तो उन्होंने बोला आपकी बाइक थोड़ी दबी हुई चल रही, पीछे से, आगे से उठी पीछे से दबी। फिर उन्होंने टायर देखा तो उसमें 140/60/17 पड़ा था। मे बी मैं शायद सही कह रहा हूँ, शायद, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। जो मैंने पढ़ा उस टायर पे भी वही लिखा हुआ था, और इसमें पड़ता है निंजा 300 में 140/70/17, मतलब कि टायर छोटा पड़ा था। उसकी आगे के टायर की और पीछे के टायर की लेवल मैच ही नहीं हो रही थी। पीछे जो टायर छोटा था, सबसे बड़ा ये इशू था। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं टायर बदलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, टायर तो बदलिए भाई, क्योंकि गाड़ी तो चलानी है। अब इतनी महंगी गाड़ी ली है, फ़ायदा ही क्या अगर मैं उसको सही से चला भी ना पाऊँ यार, और 10-12 दिन लिए इतने इशू आ रहे, क्या बताएं, घर में इतने पंगे चल रहे हैं। तो मैंने टायर बदलवाया, मैंने फिर से गाड़ी चलाई, मैं घुमा के लाया आगे से गाड़ी, तो फिर से वॉवल इशू शुरू हो गया। अब मेरे पल्ले ना पड़े भाई कि मैं क्या कर लूँ इस गाड़ी का यार। मैं डरने लग गया भाई कि इतना पैसे लगा के गाड़ी खरीदी है और क्या बोलूँगा कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है बार बार कितना कुछ कराने के बाद। उन्होंने फिर आगे वाला टायर चेक किया जो कि कंपनी फिटेड था, तो उस पर बम था, ठीक है। उन्होंने मेडगार्ड और टायर को ऐसे घुमाया तो उसके बीच में जगह होती है मेडगार्ड और टायर के बीच में, वहाँ पे दिख रहा था कि टायर बीच बीच में उठ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि वो पूरा गोल नहीं था, थोड़ा थोड़ा बम था ऊपर नीचे। तो फिर उन्होंने आगे वाला टायर बदला, और जब उन्होंने आगे वाला टायर बदला तो मुझे खुद फील हुआ कि गाड़ी इतनी चपक के चलना शुरू हो गए भाई, इतनी चपक के कि एकदम वो सारी इशू जो भी वॉवलिंग के थे सब A to Z सॉल्व हो गए। तो नंबर 1 जो था पूरा गेम, टायर, वो हैंडल मेरा बहुत टाइट था। तो मैंने आप लोग को दिखाया वीडियो में कि वो जो चीज़ें उसने चेंज करके दी, ठीक है, वो भी इशू क्रिएट कर सकती थी, ठीक है। तो उसी ने वो भी कर रही थी। उसके बाद दूसरे थे टायर्स, जो कि मैंने खुद से बदलवाए अपनी जेब से पैसे लगा के, एंड उसको वो पूरा सही कराने के बाद अब फाइनली मेरी निंजा भाई एकदम चौकस दौड़ रही है। तो अगर आप लोगों के टायर में भी ये इशू आ रहा है अपनी बाइक में निंजा 300 में, क्योंकि मुझे 300 की नॉलेज है, मुझे नहीं पता 400 में ऐसा होता है कि नहीं, उसके ऊपर वाले सेगमेंट में होता है कि नहीं, तो आप ये चीज़ें एक बार ट्राई कर सकते हो। मे बी शायद आपके में भी यही हो रहा हो, आपकी बाइक में भी यही इशू हो और वो सॉल्व हो जाए। तो चलो, मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सही समझाया। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बस ड्रीम बाइक थी तो लिया, और उसमें सब इशू आया, थोड़ा डर गया, फिर धीरे धीरे करके जाना पहचाना सीखा, तो ये चीज़ें ठीक हो गई। सो होप आप लोगों के वीडियो काम आया होगा। अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, राइड सेफ गाइस, एकदम भगाओ, पेल के भगाओ, लेकिन घर वापस जाना है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।